नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का फिल्म समीक्षा शो। अजय देवगन की रेड सीरीज की दूसरी फिल्म आई है, रेड 2। ये फिल्म न तो अर्जुन की कहानी कहती है, न अभिमन्यु की, न कौरव की, न पांडव की। फिल्म का ही एक डायलॉग है जिसमें अजय देवगन कहते हैं कि मैं अभिमन्यु नहीं, न अर्जुन हूं, मैं तो पूरी महाभारत हूं। तो यह महाभारत रेड को लेकर है, छापेमारी को लेकर है, जो इनकम टैक्स के अधिकारी 2 नंबर की कमाई करने वालों पर छापेमारी करते हैं, उसकी कहानी है। फिल्म में अजय देवगन ने इनकम टैक्स के कमिश्नर की भूमिका की है और वो डायलॉग बोले हैं जो आमतौर पर अजय देवगन के मुंह से ही शोभा लेते हैं। अजय देवगन ने कहा है कि सरकारी नौकर का लिया हुआ तोहफा रिश्वत कहलाता है। ये भी उन्होंने कहा कि मैं रेड के लिए कभी किसी के दरवाजे खटखटाने से नहीं डरा। और एक और डायलॉग अजय देवगन का है इस फिल्म में। अजय देवगन कहते हैं कि केवल मेरी ससुराल है जहां शादी के बाद मैं खाली हाथ आया हूं, बाकी जहां भी मैंने छापेमारी की है अपनी नौकरी में, वहां से मैं कुछ न कुछ लेकर ही आया हूं। इस फिल्म में खलनायक भी हैं, लेकिन ऐसे खलनायक हैं जो समाज सेवक हैं, मातृ भक्त हैं, राजनीति में नायक हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। पुराने जमाने में कभी खलनायक होते थे तस्कर, गुंडे, बलात्कारी टाइप, लेकिन आजकल पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। आजकल की फिल्मों के खलनायक राजनीतिज्ञ होते हैं और समाज सेवा का चोला पहने रहते हैं। इस फिल्म की कहानी 1990 के दौर की है और उस दौर में कैसे प्रधानमंत्री के बारे में दिखाया गया है, छवि दिखाने की कोशिश की है जो फर की टोपी पहनते थे और भ्रष्टाचारियों का साथ किस तरह देते थे, ये बात भी इशारों इशारों में कही गई। इस फिल्म में खलनायक लोगों से जमीनें ले अपने नाम करवाता है और बदले में उन्हें रेलवे में जॉब दिलाता है। जाहिर है ये फिल्म बिहार के उस पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेलवे मंत्री की भी है, इशारा कर रही है कि राजनीति में क्या क्या होता रहा। इस फिल्म में सोने के नल और सोने की टोटियां भी हैं जो बताती हैं कि राजनीति में क्या क्या चलता है। फिल्म में रितेश देशमुख ने खलनायक की भूमिका की है जो खुद कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। उनके भाई चुनाव लड़ चुके हैं। रितेश ने खुद तो चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उनके पिता विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो जाहिर है उनकी राजनीति पर समझ है, पकड़ भी है। इस फिल्म में उन्होंने एक मासूम से खलनायक की भूमिका की है जो है तो बहुत खूंखार, लेकिन दिखता बड़ा मासूम है। आम लोगों के लिए बहुत ही मासूम सा किरदार है। पुरानी रेड में जो 7 साल पहले आई थी, अजय देवगन को काफी अपनी थीम पर ही चलते दिखाया था। वो रेड ही मारते हैं, पुलिस के कमिश्नर के बजाय वो आयकर कमिश्नर की भूमिका में ही थे। लेकिन इस फिल्म में वे कुछ ऐसा काम करते हैं कि जो आयकर कमिश्नर की सीमाओं से अलग हटकर फिल्मी हीरोगिरी की तर्ज पर आता है। यही कारण है कि दर्शक इस फिल्म में कुर्सी पर बंधा बैठा रहता है। लेकिन जब इस फिल्म में तमन्ना भाटिया और जैकलिन फर्नांडिस के आइटम सॉन्ग डाले गए तो जो गंभीर दर्शक था वो थोड़ा विचलित होता है, क्योंकि इस तरह के आइटम सॉन्ग डालने की जरूरत इस फिल्म में नहीं थी। इस फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है इसका संगीत और फिल्मांकन। बीच बीच में जो आइटम सॉन्ग डाले गए हैं वो फिल्म की गंभीरता को नष्ट करते हैं। इस फिल्म में अगर उत्तर प्रदेश या बिहार की कहानी दिखाई जाती तो हड़कंप मच जाता है। इसलिए एक काल्पनिक राज्य भोज की कल्पना की गई है। इस भोज राज्य में जो कुछ राजनीति होती उसी का प्रतिरूप इस फिल्म में दिखाया गया है। अजय देवगन मुख्यमंत्री के बनने के पहले वाले केजरीवाल की तरह लगते हैं। रितेश देशमुख कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन खलनायकी में वो थोड़े कमजोर पड़ते हैं। एक्टिंग उन्होंने अच्छी की है। इस फिल्म में वाणी कपूर की भूमिका भी है, लेकिन वो एक फिलर की तरह है। उन्हें हीरो की बीवी का छोटा सा रोल मिला है। सौरभ शुक्ला पिछली रेंज में भी थे और महत्वपूर्ण भूमिका में थे, इस फिल्म में भी महत्वपूर्ण भूमिका में है। निर्देशक ने उन्हें भी हमेशा कुछ न कुछ खाते हुए ही दिखाया है, जो उनके शरीर को देखते हुए सामान्य बात लगती है। रजत कपूर ने अजय देवगन के बॉस की भूमिका की है और अमित सियाल ने अजय देवगन के सहयोगी की भूमिका।
बगैर हिंसा की फिल्म में कोई खून खराबा नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि इस फिल्म में रोमांच बना रहता है। फिल्म 1890 के दौर की दिखाई गई है, लेकिन दो दृश्य ऐसे हैं जिसमें रितेश देशमुख अपनी कार में से फोन पर बात करते हुए नजर आते हैं। ये डायरेक्टर की चूक है या उन्होंने जानबूझकर गलती की है, पता नहीं, लेकिन उस दौर में कार में फोन कहाँ होते थे, मंत्रियों की कार में भी फोन कहाँ होते। फिल्म में खलनायक को अपनी माँ का ऐसा सेवक दिखाया गया है जो रोज अपनी माँ के चरण धोता है और कहता है कि मेरी माँ तो भगवान से भी ऊंचा स्थान रखती है, लेकिन वह खलनायक गरीबों की जमीन अपने कब्जे कराता है, बेटियों की इज्जत लूटता है, सारी काली करतूतें करता है और अफसरों को डराता धमकाता भी है। पिछली रेड जो 2018 में आई थी, वास्तविक छापेमारी की घटना पर केंद्रित थी, लेकिन यह फिल्म वास्तविक घटना पर आधारित नहीं है। कल्पनाओं का भरपूर सहारा लिया गया है, निर्देशक की आजादी भी ली गई है, इसलिए यह फिल्म थोड़ी माहौल को गंभीर बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। पिछली फिल्म में फिजूल के गाने नहीं थे, इसमें फिजूल के गाने भी हैं और इस बार का कथानक उतना कसा हुआ नहीं है जितने की अपेक्षा की जाती थी। रेड फिल्म दिलचस्प है, लेकिन कोई नया आइडिया, नया दृष्टिकोण पेश करने में कामयाब नहीं है। पुराने माहौल को तो ये दिखा नहीं पाई, लेकिन फिल्म में गंभीरता कई जगह कम होती नजर आती है, जब दर्शकों को लगता है कि फिल्म या तो धीमी गति से चल रही है या फार्मूले की ओर लौट रही है। अजय देवगन ने एक ईमानदार इनकम टैक्स अधिकारी की भूमिका की है और पूरी गंभीरता से की है। पूरी फिल्म में वे सैंडल पहने रहते हैं, कभी जूते नहीं पहनते। दूसरी बात, पुरानी एम्बेसडर कार में चलते हैं, साधारण जीवन जीते हैं, तो ये उस किरदार की परिपक्वता पेश करती है। लेकिन रितेश देशमुख ने जिस राजनेता की भूमिका की है वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। कभी वो दिल्ली की राजनीति की बात करता है, दिल्ली की यात्रा करता है, और कभी अपने भोज राज्य की बात करता है। भोज राज्य में उसने जो अपना वैभवशाली महल बना रखा है, अपना एनजीओ बना रखा है और इसके साथ ही अपना शानदार होटल बना रखा है, वो बताती है कि हमारे राजनेता किस तरह के धंधों में लिप्त है। फिल्म में अभिनेत्री के नाम पर वाणी कपूर है, जिन्होंने अजय देवगन की पत्नी की भूमिका की है। उनके पास करने के लिए बहुत कुछ था नहीं, उनका काम केवल अजय देवगन के साथ स्क्रीन शेयर करना था और एक दो दृश्य में वे अकेली दिखती हैं, बाकी हर जगह अजय देवगन के साथ ही रहती हैं। सौरभ शुक्ला और रजत कपूर अपनी अपनी जगहों पर ठीक है। सौरभ शुक्ला ने पुरानी फिल्म की याद दिलाई है, पुरानी रेड में वो खलनायक थे जिनके यहाँ छापा पड़ता है। इस बार वे इस दौर के खलनायक के करीबी हैं और रजत कपूर ने अजय देवगन के बॉस की भूमिका निभाई है, जो कई बार अजय देवगन को समझाते हैं। लेकिन अजय देवगन ऐसे अधिकारी हैं जो छापे मारने की कोशिश में कामयाब होने के लिए अपने आप को बदनाम करने से पीछे नहीं रहते और बदनामी का दाग उड़कर भी छापा मारते हैं। यानी एक दृश्य में वे लिखित में रिश्वत मांगते हैं, जो आमतौर पर संभव नहीं है और वही कहानी में एक ट्विस्ट पैदा करता है। अजय देवगन की कई फिल्में आई हैं, दृश्यम, सिंघम, गंगाजल, कंपनी, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, लेकिन पिछली 6 फिल्में उनकी लगातार फ्लॉप रही हैं या उन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया। ये फिल्म उनके कैरियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और हो सकता है कि उनकी वापसी इस फिल्म से हो। किरदारों में गहराई की कमी पूरी फिल्म में लगती है, चाहे वो वाणी कपूर की भूमिका हो या खलनायक रितेश देशमुख। अनावश्यक गाने, आइटम सॉन्ग और इंटरवल के पहले की धीमी गति इस फिल्म की कमियां हैं, वरना आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं। दिलचस्प फिल्म है, राजनीति का छोंक इसमें लगाया गया है, लेकिन मामूली सा। आमतौर पर फिल्मी हीरो जैसी ही कहानियां होती है, वैसी ही हीरो की कहानी है जो अजेय होता है, जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। कुल मिलाकर रेड 2 एक देखी जा सकने वाली फिल्म है। अगर आप शुद्ध मनोरंजन चाहते हैं, हिंसा पसंद नहीं करते, तो ये फिल्म देखने जा सकते हैं। आज की फिल्म समीक्षा में मेरे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.